ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा। कल हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें कुछ ये समझ लीजिएगा कि ये फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है आपका, और ये थोड़ा सा आप समझिए कि सख्ती थोड़ा सा सख्त समझा, थोड़ा सा समझने की वाली चीज़ें हैं। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पार्ट बताया था सुकून, रेस्ट। अब अपनी जगह से हमारा इर्द हमारा माहौल कहलाता है, जो हमारे इर्द गिर्द आसपास, अगर हमारे किसी वजह से वो माहौल तब्दील ना हो रहा हो तो हम हालत सुकून में उसको कहेंगे। मिसाल के तौर पर बैठा हुआ हूँ उस वक्त, मेरे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो उसी फासले पर है, ये फासला बिल्कुल बरकरार रहेगा और उस वक्त तक जब मैं यहाँ से चलना शुरू न करूँ। तो इसके माने ये है कि माहौल की तब्दीली अगर ना हो रही हो तो उस हालत को हम हालत सुकून में। जनाब हम सुकून में तो नहीं हैं, दुनिया गर्दिश कर रही है, तो हम दुनिया के साथ साथ अब कायनात के मुनासबत से हम गर्दिश में। कायनात समझ लीजिएगा कि अगर ये सुकून में आ गई, रुक गई, तो समझ लीजिएगा कि क़यामत आ गई। तो चीज़ समझ में आ गई। हम अभी जिस वक्त आप बैठे हुए हैं, आप हालत सुकून में हैं, अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आपकी ये हरकत, ये हालत आपकी हालत हरकत करेगी। कल हमने हरकत की 3 किस्में बताई थी। कौन सी? एक चीज़ हम सीधे लाइन में सफ़र कर रहे हैं, या खत्ती हरकत या खत्ती हरकत हम कर रहे हैं। गर्दिशी हरकत, एक पॉइंट के गिर्द किसी चीज़ का घूमना, सही है। मिसाल के तौर पर मैंने उसके पंखे की मिसाल दी थी आपको। और फिर उसके बाद इर्ताश, ढोल, जब हम चोट मारते हैं तो ढोल ख्याल जो है, जो पंखा होता है उसका, वो जनाब हरकत करता है। हम जो सुनते हैं तो हमारे कान के पर्दे वो हरकत कर रहे होते हैं। हमारी ज़बान जो इर्ताशी हरकत की मिसाल है कि जनाब अपनी एक ही जगह पर, और वो जनाब आगे पीछे ज़बान हमारी हरकत कर रही है। उसके बाद हमने सिमत बताई थी कि 4 सिमतें आपने बताई थी, और हमने उसको फिर 8 सिमतों में तब्दील करा। और फिर उसके बाद ये बताया कि जनाब सिमतें कितनी हैं? 360 सिमतें होती हैं। कितनी सिमतें होती हैं? 360। दुनिया गोल है, उसी के मुनासबत से हमारी डी बनाई गई है। हाफ डी जो है वो आधी दुनिया के बराबर है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो जो डबल डी बनती है, वो सिविल इंजीनियरिंग में डबल डी यानी कि गोल दायरा, वो जनाब इस्तेमाल में आता है। और वो 180 और 180 360, सही है। 360, एक 0 से 180 आधा डी, और उसके बाद आप नीचे की तरफ ले जाइए तो वो आधा डी यानी कि 180, 360 डिग्री। और हर डिग्री पर एक सिमत, जिसमें आगे खास सिमतें हैं, 4 हैं। नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, और फिर उसके बाद जहाँ से सूर्य निकलता है मशरिक़, और जहाँ से सूर्य गुरूब होता है वो मग़रिब। मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है कि रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, अल्लाह ताला मशरिक़ों और मग़रिबों का मालिक है, यानी एक से ज़्यादा दो मशरिक़ और 2 मग़रिब। जिन्हें समझिएगा कि एक मशरिक़ है, नऊज़ुबिल्लाह हम कुरान को या अल्लाह के अहकाम को हम गलत नहीं कर सकते। और फिर मैंने उसकी मिसाल भी दी थी कि गर्मियों में सूरज की सिमत नहीं होती है, और सर्दियों में सूरज की सिमत नहीं। जब अच्छी समझ आ गई। अब सिमती मकाले कौन सी हैं?
फिर इसके अंदर हम देखते हैं और गैर सिमती कौन सी हैं। एक ख़ास सिमत एक ख़ास सिमत मिसाल के तौर पर वक्त, टाइम, इसकी कोई सिमत नहीं। हम करेंसी की बात कर रहे हैं, 1 रुपया, कोई सिमत नहीं। जो गर्दिशी हरकत है इसकी कोई सिमत नहीं है कि किसी ख़ास सिमत में, किसी ख़ास डायरेक्शन में ये गर्दिश होगा। और अच्छी समझ आ रही वेलोसिटी, वेलोसिटी ये गैर सिमती मकदार है। सही है बेटा? लाइन समझ लीजिए कि फासला, कोई सा भी फासला ये गैर सिमती मकदार है। कमियत, बेटा सुन लीजिएगा, कमियत, मास, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, आप इसको जनाब नोट करते हैं कि गैर सिमती मकदार कौन सी हैं। स्केलर गैर सिमती तो हो, स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। सिमती मकदार है। वेक्टर क्वांटिटीज, सही है, गैर सिमती मकदार है। मकदार बढ़ाते क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी लिखा है। गैर सिमती मकदार है स्केलर क्वांटिटीज, सिमती मकदार है वेक्टर क्वांटिटीज। गैर सिमती मकदारों में कमियत या मास, वक्त, टाइम, सही है, याद रहेगा, फासला, डिस्टेंस, ठीक है बेटा। टेम्परेचर, दर्जे हरारत, इसकी कोई सिमत नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। टेम्परेचर, डेंसिटी, कसाफत, चार्ज, ये जहां पर वगैरह, इसमें वगैरह इनकी कोई सिमत नहीं है। मास हर जगह सिर्फ मास किसे कहते हैं हम? जिस्म में मॉलिक्यूलों की तादाद कितनी है वो मास हम हर जगह लेते जाएंगे और जहाँ कोई करोगे। वक्त, टाइम, कोई सा भी टाइम लीजिएगा, कोई सिद्ध नहीं है। डेंसिटी कितना कसीफ है, कोई भी चीज़ कितनी कसीफ है, उसमें कितने मॉलिक्यूलों की तादाद है वो जनाब का सामने पड़ा। चार्ज, जो ये जो चार्ज आ रहा है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका डिस्टेंस, फासला, कोई ये गैर सिमती मकदार है। दर्जा, टेम्परेचर, सही है, इसकी जनाब कोई डायरेक्शन नहीं है। सिमती मकदार है वजन, वेट, वजन और कमियत में क्या फर्क नजर आइए, समझ लीजिएगा कि कमियत मॉलिक्यूलों की तादाद, वजन जमीन किसी भी जिस्म को जिस कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है वो वजन कहलाता है। वजन किसे कहते हैं? जमीन
किसी भी जिस्म को किस कुव्वत से अपनी तरफ फेंकती है, एक डायरेक्शन हो गई अपनी तरफ, सही है, नजदीक है, खास बहुत ज्यादा कुव्वत है। जैसे जैसे हम ऊपर होते जाएंगे वजन कम होता जाएगा, हत्ता के मदार के बाहर खला में वो उसके वजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जमीन की कशिश वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूलों की तादाद तो होगी। तो ये वजन फर्क समझ में आ गया बेटा, वजन और कमियत में, सही है। उसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी। किसी खास रूप में क्या रफ्तार लिख लीजिए, रफ्तार, स्पीड, रफ्तार, कोई भी फासला कितने वक्त में तय हो रहा है वो रफ्तार कहलाता है। वेलोसिटी कोई भी फासला या खास रूप में जो या खास वक्त में हो रहा है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन आ गई, सही है। कुव्वत, पावर, कुव्वत हम एक खास कुव्वत लगाते हैं, किसी एक खास सिद्ध में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर इस सिद्ध में मैं कुव्वत लगा रहा हूँ, एक खास सिद्ध है, इस सिद्ध में बता रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज, असरा, एक्सीलरेशन, असरा वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, एक सेकंड में वेलोसिटी में जो तब्दीली हुई यह भी हम बताते हैं कि ये क्या है। ये बेटा बकरा, इसको बकरा दोबारा समझ लीजिएगा कि गैर सिमती में बता रहे हैं टाइम, कमियत, मास, मॉलिक्यूलों की कितनी तादाद है, वो मास, चार्ज, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये जनाब गैर सिमती में बता रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और सिमती में बता रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वजन हमेशा जमीन की तरफ, जमीन की फोर्स कहती है। वेलोसिटी या खास रूप में किसी जिस्म, कोई जिस्म का कितने वक्त में कितना फासला तय कर रहा है वो वेलोसिटी कहलाता है। कुव्वत, हम कुव्वत या खास रूप में लगाते हैं टॉर्क, ये गर्दिशी हरकत है, समझ लीजिएगा। या खास हम कुव्वत आएंगे उसी सूत्र में वो जिस्म जाएगा। एक्सीलरेशन, रफ्तार को जो हम बढ़ाते हैं, सही है, तो वो असरा कहलाता है। इकाई वक्त में उसमें वेलोसिटी में इतनी तब्दीली हुई, यूनिट टाइम में इतनी वेलोसिटी में तब्दीली हुई, वो असरा कहलाता है। बड़ा ये दो पार्ट समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जनाब रफ्तार किसे कहते हैं। स्पीड, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है 65 किलोमीटर फी घंटा, सही है। यानी उसकी रफ्तार क्या स्पीड लिखी होती है, बहुत तेज रफ्तार से जा रहा है, हम कहते हैं कि उसकी रफ्तार तो बहुत तेज है। हम आस्ते आस्ते चल रहे हैं, बिल्कुल हमारी रफ्तार तो बहुत स्लो, बूढ़े हो गए लिहाजा रफ्तार बहुत स्लो। बच्चा है बहुत तेजी के साथ में भाग रहा होता है इधर से उधर, सही है, उसकी रफ्तार ज्यादा तेज होती। जवान और बूढ़े के अंदर यही फर्क होता है कि वो तो जनाब फासले बहुत जल्दी जल्दी तय करता है और बूढ़ा आदमी वो फासले ज्यादा तय करते हैं। तो रफ्तार क्या है बेटा,
रफ्तार कैसे कहते हैं? इकाई वक्त या यूनिट टाइम में, इकाई वक्त या इंग्लिश में कहते हैं यूनिट टाइम, 1 सेकंड में, सही है, किसी जिस्म का तय करना फासला क्या कहलाता है? रफ्तार है। बड़ा ये चीज समझ आ गई? रफ्तार हम इसको v से जाहिर करते हैं, रफ्तार को कुछ जाहिर करते हैं v से, v देख लीजिएगा, इसमें मैंने v लिखा है, यानी v इज इक्वल टू रफ्तार बराबर तय करता फासला बटा वक्त। v इज इक्वल टू फासला डिस्टेंस, s से जाहिर करते हैं उसको, अपॉन t टाइम, v इज इक्वल टू एस टी। रफ्तार v क्या करता है? फासला, फासला को डिस्टेंस से जाहिर करते हैं, s से जाहिर करते हैं, और वक्त को t से जाहिर करते हैं। इसके एब्रिविएशन है ये, इसका मुखफ़फ़ है ये। बड़ा एक चीज समझ आ रही है? अब इसकी यूनिट हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या बन सकती है। देखिएगा, फासला मीटर में और वक्त सेकंड। इसके माने कि वेलोसिटी का इकाई, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मीटर सेकंड पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा। इसको बड़ा बड़ा मेहरबानी इसको याद कर लेना, इस चीज को याद कर लेना। बड़ा चीज समझ आ गई? ओके, उसके बाद आ रहा है वेलोसिटी। सही है, रफ्तार ही है वो, वेलोसिटी। है रफ्तार, यही चीज है कि इकाई वक्त में किसी जिस्म का तय करता फासला किसी खास सिंध, इकाई वक्त में किसी जिस्म का किसी खास में तय करना फासला वेलोसिटी कहलाता है। बड़े यहाँ पर किसी खास सिंध में सही कोई जिस्म जा रहा है नॉर्थ की तरफ, वो रास्ता नहीं कराएगा। हमने तस्वीर कर दिया कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है 65 किलोमीटर फी घंटा, तो ये रफ्तार के बजाय ये वेलोसिटी कराएगा। इसको हम जाहिर करते हैं v, और ये एरो का निशान लगा दिया, ये सिम्त को, डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। यानी v बार एरो लगा दिया, वेलोसिटी बराबर s अपॉन t, दूसरा का तय करता फासला बटा वक्त। यानी v इक्वल
एस अपॉन टी। बड़ा ये चीज समझ में आ गई। ओके बात अच्छा सही है। अच्छा अब वेलोसिटी, कौन से वेलोसिटी वो भी हम देखेंगे। देखिएगा हाँ नीचे का दिखाना है बेटा, ये नीचे का है। बेटा रफ्तार, यकसा रफ्तार, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ही वक्त में मिसाल के तौर पर कोई जिसम 5 सेकंड में जब सुनेगा बड़ा मेरी बात गौर से सुनो। मिसाल के तौर पर कोई जिसम जा रहा है 5 सेकंड में, उसने 10 मीटर का फासला तय करा, अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर का फासला तय कर रहा है। तमाम वक्तों में वो एक ही जितने फासले तय कर रहा है, तो जिसम की उस रफ्तार को हम यकसा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहेंगे। अच्छी समझ आए? हाँ शाबाश, क्या हुआ? यानी यकसा रफ्तार या यकसा वेलोसिटी दोनों चीजें एक ही है। अच्छा ये वेलोसिटी भी हमने दोनों चीजें देखी। तो तमाम औकात में तमाम वक्तों में औकात उसकी जमा है वक्त की, तमाम औकात में जिस्म की रफ्तार जिस्म का तय करदा फासले, जिस्म के तय करदा फासले अगर बराबर हों तो जिस्म की रफ्तार को यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यकसा रफ्तार वाला, यकसा रफ्तार या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मसलन अगर कोई जिस्म 5 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय करे, और उसके बाद हर 5 सेकंड के बाद दस मीटर फासला तय करेगा, तो जिस्म की क्षमता यकसा रफ्तार या यूनिफॉर्म वेलोसिटी
बताइए, याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया हो, फिर समझ आ गया, पक्की बात होता नहीं है। रफ्तार या वेलोसिटी जैसे भी है ना, दोनों चीज़ आ जाएंगे इसके अंदर, स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ आ जाएंगी। रफ्तार दोनों की जो है अगर इस रफ्तार क्या है क्या वेलोसिटी क्या है, तो बात देखिए स्पीड या वेलोसिटी दोनों में यही चीज़ है, सही है क्या? मुतग़य्यर माने तब्दील होने वाला, सही है, मुतग़य्यर माने तब्दील होने वाला, वो रफ्तार जो तब्दील हो रही है, वो रफ्तार जो एक जैसी है, ठीक है बेटा। वेरिएबल वेलोसिटी, बड़ा दोनों की साथ आपने अलग अलग वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, 5 सेकंड में कोई डिस्टेंस फासला तय कर रहा है 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में वो फासला तय कर रहा है 12 मीटर, तो क्या ख्याल है कि उसकी रफ्तार में कुछ कमी पेशी आई? अगले 5 सेकंड में चूंकि उसका रुकना है तो वो फासला तय कर रहा है 5 सेकंड में 5 मीटर और उसके बाद रुक जा रहा है, तो क्या ख्याल है कि पहले 10, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 5, तो इसकी रफ्तार कम और ज़्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पर खराब रोड है, रोड खराब है, कुछ हिस्सा अच्छा है उसका, तो जो खराब हिस्से में उसकी रफ्तार कम होगी, और जो शानदार किस्म का रोड बना हुआ है उसमें उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रफ्तार तब्दील हो रही है, सही है, चेंज हो रही है रफ्तार। बात चीज समझ आ रही है? इसको लिखें आधार पोजीशन पाँच सेकंड में 10 मीटर का फासला तय करें और अगले 5 सेकंड में अगले 5 सेकंड में 12 मीटर का फासला और उसके बाद अगले 5 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय करें तो उस जिस्म को रफ्तार या वेरिएबल या तब्दील होने वाली अगर नहीं मैंने करा उस सर को जूम करने के लिए करा, हमने पूरा बोर्ड मारा है, इसी थोड़ा सा कम करेंगे तो छोड़ मैंने सर वो सर का उत्पादन या तो मुझे थोड़ा सा सर अगर मज़ीद आगे क्लास लेनी है एक और तो बच्चों को बता दें, अभी लेनी है।
लेनी है तो बता दें। मेरा बेटा अभी इसके बाद जो है वो मैथ क्लास हो जाएगी, फिर शायद कल हम क्लास ना ले सकते। 15 मिनट के बाद सही है, 10-15 मिनट के बाद इसको बड़ा ये लिख दीजिएगा, इतना बहुत। जो कल की मैथ की क्लास है वो अभी दोबारा अभी हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका औसत रफ्तार, एवरेज। इधर सुनिएगा बेटा, सुनिएगा। आपने 8 क्लासेस तक आपने पढ़ा होगा, आपने किसी मजमून में इम्तिहान में आपने मुख्तलिफ नंबर लिए होंगे, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 80, किसी में 90, किसी में 33 वगैरह। और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दिया होगा कि आप ए ग्रेड में पास हुए हैं, बी ग्रेड में पास हुए हैं, सी ग्रेड में पास हुए हैं। ये जो ग्रेडिंग जो कहलाती है, सही है, तो ये हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसे करते हैं हम? जितनी मकदारें हों उनको जमा करें और उतनी मकदारों से तकसीम करें। जितनी मकदारें हों, मिसाल के तौर पर आपके 8 मज़ामीन थे, कितने कितने नंबर लिए और फिर उसके बाद उन सबको जमा करा और 8 से डिवाइड किया, यही करा होगा। प्रैक्टिकल के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल हुआ था उसमें आपने 3 रीडिंग ली थी। जब वो पिक हो गया जैसे ही वो आपने यूनिट की रीडिंग ली होगी, 3 रीडिंग ली होगी और उन तीनों को जमा करके 3 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एक औसत उसकी रीडिंग या एवरेज उसकी रीडिंग है। देखिएगा फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जनाब ये 3 हम कम से कम 3 रीडिंग लेंगे हर प्रैक्टिकल के अंदर और फिर उसके बाद उसको ऐड करके और फिर 3 से डिवाइड करके, यानी औसत रफ्तार उसकी इब्तिदाई रफ्तार और आखिरी रफ्तार इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी VI और VL, इन दोनों रफ्तारों, इब्तिदाई रफ्तार और आखिरी रफ्तार को जमा करके दो से तकसीम करने पर औसत रफ्तार हासिल होती है। इसकी एक मिसाल और भी दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, हमारे एक दिन में 700 रुपये मिले, दूसरे दिन हमको 500 रुपये मिले, एक दिन हमें 450 रुपये मिले, हमने 3 दिन काम करा, हमको औसत कितने पैसे मिले? तो हम क्या करेंगे, 700 जमा 500 जमा 450, उसको हमने तकसीम करके 3 मकदारें हैं तो 3 से तकसीम कर दिया, ये जनाब हो गए 1650
बटा 3, 3 × 3 × 3, 3 × 15, 3 × 15, 550 रुपये हमारी एवरेज आमदनी हुई। हालांकि आमदनी 700 रुपये भी थी और 450 रुपये भी थी, ये हमें एवरेज मिला। सही है। तो इसको हम किस तरह करेंगे कि वी है या VI + B है अपॉन 2, 2 वेलोसिटी को जमा करके 2 से तकसीम कर दें, क्या यानी बेटा ये चीज समझ में आ गई आपके? हेलो रायन है तो पक्के सही है। उसके बाद है पॉइंट हमारे पास असरा, एक्सीलरेशन कहलाता है। सुनिएगा बेटा, इधर हम गाड़ी चला रहे हैं, शायद हमने स्टार्ट करी, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, वो उसकी रफ्तार कुछ नहीं, सही है। उसके बाद जब हमने उसको रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम एक्सीलरेटर दबाते हैं, सही है बेटा। अपने हाथ से, या तो स्कूटर पर है तो अपने हाथ से, और अगर कार वगैरह हो तो अपने पाँव से हम एक्सीलरेटर दबाते हैं, सही है। एक्सीलरेशन से निकला है, रफ्तार 0 से 20-25 हो जाती है, आस्ता आस्ता होती है, एकदम नहीं होती। रफ्तार आस्ता आस्ता होती है, एक खास टाइम में होती है। फिर उसके बाद एक खास स्पीड में वो जगह वो जा रही है, या खास स्पीड से जा रही है, हमने रफ्तार को और बढ़ाना है, 1 मिनट रह गया, तो हम उसको मजीद एक्सीलरेटर दबाएंगे, या खास टाइम में जाकर उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। इसी तरह रोकना है तो एक खास हम दबाव के तहत एक्सीलरेटर को हम उल्टा दबाएंगे, मनफी असर कहलाएगा ये, सही है। तो वो जिसम आस्ता आस्ता एक तो नहीं रुकेगा, बल्कि आस्ता आस्ता रुक जाएगा। इसके बारे में ये हुए कि असरा किसे कहते हैं? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को असरा कहते हैं। वेलोसिटी में तब्दीली या वेलोसिटी में तब्दीली, आखिरी वेलोसिटी माइनस इब्तिदाई वेलोसिटी खत्म, घटा टाइम। इसको सर क्लास खत्म हो गई। सलाम वगैरह सही है, ये क्या है? जी बेटा, हेलो रायन, खत्म। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी 15 मिनट के बाद अभी हम मैथ का भी स्टार्ट करेंगे। तो कल के मौसम का कुछ पता नहीं, तो ऐसी सूरत के अंदर या फिर बेटा आपको यहाँ पर हाँ